जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ ठीक नहीं है पिछले 2-3 दिन से, और लगता है हो सकता है आगे भी 1-2 दिन लग जाए। तो प्लीज़ फिर भी कोशिश कीजिएगा कि मैं सत्संग को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से बोलूँ, और आप भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा कि आप भी थोड़ी कोशिश करें सत्संग को अच्छे से सुनने की। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, कभी भी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये मौका हर किसी को इसलिए नहीं मिलता ना संगत जी कि गुरु जी ने किसको किसके साथ जोड़ना है। मानो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो मुझे उस चीज़ का जवाब देना है, मुझे गुरु जी ने जवाब देना है। तो आपके सामने थोड़ी ना कुछ आएगा, वो मेरे सामने ही आएगा ना। इसीलिए संगत जी, जो चीज़ आपके सामने आ रही है, ये जो चीज़ आपको गुरु जी बताना चाह रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से समझें, उसे जानें कि क्या गुरु जी कहना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के हम सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग बहुत ही जो है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में जो जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी ने, मैं आपको वो चीज़ें सब बताऊँगी जो भी सत्संग हुए हैं मेरे साथ। लेकिन संगत जी, मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि गुरु जी से जुड़ना अपने आप में एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरु जी ने हमें दी है। और संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जिन्हें इस कलयुग में भी गुरु जी मिले हैं, उनका आशीर्वाद मिला है और उनका साथ मिला है। और जिनको साथ मिला है गुरु जी का, तो मुझे नहीं लगता कि वो संगत कभी भी किसी चीज़ को तरसती होगी अपनी ज़िंदगी में। संगत जी, मेरा तो गुरु जी के साथ जुड़ना एक गॉड के द्वारा ऐसी ब्लेसिंग्स है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। क्योंकि संगत जी देखियो, आज के टाइम पर ना कोई भी इतना खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो मेरी भी लाइफ सिमिलर ही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती थी और बस कुछ ना कुछ होता रहता था। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई, वो भी मैं आपको सब बताऊँगी। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ मेरी मैरिज हुई है ना संगत जी, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली में संगत जी, मेरी जेठानी है, एक देवरानी है और मेरी 2 ननंद हैं और सास ससुर हैं, सब है, पूरा परिवार है। लेकिन जो दोनों ननंद हैं वो ब्याही हुई हैं, अपने अपने घर पर हैं। और जो मेरी जेठानी है और देवरानी है और मैं हूँ, संगत जी, हम तीनों, मैं सच बता रही हूँ, सब बोलते हैं कि कभी भी देवरानी या जेठानी इकट्ठी नहीं रह सकती। हमारी जेठानी देवरानियाँ संगत जी, हम लोग जो 3 थे, तीनों ऐसे रहते थे ना कि जैसे सगी बहनें होती हैं। और कहीं ना संगत जी, मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि ना बेटों में ये था कि पापा का फेवरेट कोई और था, मम्मी का फेवरेट कोई और था, है ना। एक बच्चे भी होते हैं, आप समझ सकते हो कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स के कई फेवरेट ज़्यादा होते हैं, कई कैसे होते हैं। तो जो मेरी सास थी ना, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी कि हम तीनों इकट्ठे कैसे हैं। लेकिन संगत जी, अक्सर मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर सास ये चाहती है कि
ये जो देरानियाँ जेठानियाँ हैं इनके बीच में अच्छी बनी रहे, बॉन्डिंग अच्छी रहे, ताकि बच्चे जो लड़के हैं वो परेशान ना हो। संगत जी हमारे घर पर उल्टा था कि हमारी सास हमें बहुत कंट्रोल करती हैं मतलब, और कंट्रोल करती हैं, और उसके बाद ना संगत जी मतलब कुछ भी ऐसा वो ट्राई करती रहती हैं कि जिससे हम तीनों की अच्छे से ना बने। और वो चीज़ हम तीनों को ही समझ में आती है, लेकिन हम तीनों ने यही डिसाइड किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए हमने अपने बीच में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आने देनी है। कुछ भी हो जाए हमने एक दूसरे से बात क्लियर करनी है। इसके बाद संगत जी हमारे घर में बहुत कुछ ऐसा होता था जिससे कि मतलब ये बोल सकते हो कि बहुत ऐसा, कभी किसको कुछ बोल देना, कभी किसी को कुछ बोल देना। तो चलो संगत जी ये भी घर की बातें हैं, मैं इतना आपको डीपली नहीं बता सकती। तो होता रहता था कुछ ना कुछ, जिसके कारण हमारे बीच में से कुछ ना कुछ ऐसे लगता था कि बात हो जाएगी, लेकिन वो बात होती नहीं थी क्योंकि हम सॉर्ट कर लेते थे एक बहनों की तरह। संगत जी मेरे लिए जो मेरी देवरानी थी ना, वो सच में मेरे लिए छोटी बहन थी, और मेरी जो जेठानी थी वो बड़ी बहन थी, और वो मुझे सच में ऐसे लगती थी कि जैसे मैं उसकी छोटी बहन हूँ। और इससे हमारे जो घर वाले थे, हमारे जो पति थे हम तीनों के, लाइक मेरे एक जेठ जी और एक देवर जी, वो दोनों ही बहुत खुश थे। मेरी ननद भी बहुत अच्छी थी, और मेरी वैसे सास भी बहुत अच्छी है, लेकिन सम टाइम उनको ये होता है कि मुझे अटेंशन मिलना चाहिए, एक अटेंशन सीकर होता ना, जैसे वैसे थी। लेकिन संगत जी एक नेचर होता है, जब हम किससे कैसे कनेक्ट होते हैं, उनसे हमारा इतना कनेक्शन नहीं बनता था, हमारी नहीं जमती थी। तो हम लोग फिर भी बहुत ट्राई करते थे कि चलो सब कुछ सही रहे, हम बात करते हैं उनसे अच्छे से। और ऐसे ही ना संगत जी हमारा एक रूटीन बना हुआ था कि हम जो तीनों थे ना, हम आपस में ही रहती थी, हम लोग किसी से कोई बात नहीं करते थे खास। और ऐसा कुछ नहीं था कि हमने किसी से बात करनी है, हमें किसी से मतलब नहीं होता था। हम तीनों जाते थे, हम तीनों अपने एक दूसरे का खाना पीना देखते थे, ख्याल रखते थे। और उसके बाद मतलब हमें कभी किसी पड़ोसियों की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना मतलब कुछ एक्टिविटी सीखते हैं, कुछ एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। मतलब होता ही है संगत जी, घर पर पूरा पूरा दिन हम बोर हो जाते थे। 4 लोग थे, जैसे मेरी सास थी, हम 3 थे, ऊपर से एक काम वाली भी आ जाती थी। तो काम करने वाले बहुत थे, और काम इतना था नहीं हमारे। लेकिन हमारे घर में क्या था, काम वाली चाहे काम ज़रूर करके चली जाए जो मेड है, लेकिन खाने का काम था वो हम ही करते थे। तो बस वो खाने का ही खास रहता था, उसके अलावा हमारे पास काम नहीं होता था। जो मेरी देवरानी है ना संगत जी, उसकी शादी मेरे से 3 साल बाद हुई है। और मेरी जेठानी के बाद में जैसे कि 9 महीने के बाद, मतलब 9 महीने 10 महीने के बाद मेरी शादी हुई थी। तो संगत जी जो देवरानी थी ना, उसके बेबी नहीं हो रहा था। मतलब उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे बेबी ना होने में। और मतलब हम लोग बहुत दुखी थे, फिर भी हम लोग ये सोचते कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे, हो जाएगा, बहुत कुछ होता है। तो संगत जी उसके बाद उसके ना बेबी नहीं हो रहा था, लेकिन वो ट्राई कर रहे थे, उनका चल रहा था। तो हम लोग जैसे घूमने जाते थे ना, तो हमें सब देखते थे। तो हम मोस्टली तो संगत जी इसलिए भी देखते थे कि अच्छा इन तीनों की इतनी बनती कैसे है, बन कैसे सकती है इन तीनों की इतनी। तो लेकिन संगत जी हम लोग हमेशा मतलब यही ट्राई करते थे कि आप एक दूसरे की नज़र ही उतार दें, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके बाद हम लोग जाते थे तो ना एक आंटी थे, तो आंटी हमें रोज़ाना मिलते थे। तो वैसे ही हम फिर ठीक है आंटी के बस बैठ भी जाते थे, थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते थे। या फिर मेरी सास जब आती थी तो वो उनके पास बैठ जाती थी, और हम लोग अपना टहल वहल लेते थे। तो वो पार्क में ना हमें रोज़ मिलते थे। तो संगत जी हमें वो मिलते, तो उन्होंने ना हमें गुरुजी के बारे में बताया। ऐसे ही बैठे थे एक दिन, तो हमने पूछा, मैंने कहा आंटी आप कल नहीं आए, आप कल कहाँ थे? तो आंटी कहती मैं ना बड़े मंदिर गई थी। तो मैंने बोला बड़े मंदिर कहाँ पर है बड़ा मंदिर? तो आंटी कहते हैं यहाँ पर दिल्ली में छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है। तो संगत जी उस दिन मेरी सास भी आई हुई थी, तो उसने वैसे ही बोला आंटी ने कि यहाँ पर ना गुरुजी की सारी, मतलब गुरुजी ना हर किसी की सारी बातें सुनते हैं, हर कोई मुराद पूरी होती है। जिसको बच्चा नहीं होता बच्चा होता है, जिसको बीमारी है तो बीमारी ठीक हो जाती है। लाइक मुझे ऐसा पता था अंदर से कि उन्होंने बच्चे वाली बात
तो कहीं ना कहीं जानबूझकर किया है, क्योंकि इनको पता है कि मेरी देवरानी के बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैं समझ गई थी उस टाइम पर, तो मैंने इग्नोर किया। लेकिन संगत जी, इग्नोर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी उस टाइम पर। तो उन्होंने हमें बस वैसे ही जस्ट बताया। तो मेरी सास ने बोला कि अगर मैं भी गुरुजी से मांगूंगी तो इसके लिए क्या आपके गुरुजी इसको भी बच्चा दे देंगे? तो आंटी ने बोला कि हाँ, अगर आप सच्चे भाव से मांगोगे तो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, गुरुजी सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत संगत को गुरुजी ने बच्चे ब्लेस किए हैं, बहुतों की बीमारियाँ ठीक की हैं। पर बात ये ना कि एक विश्वास होना भी ज़रूरी है। तो मेरी सास ने बोला कि हाँ, ये बात भी ठीक है कि विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है, जब तक विश्वास ही नहीं है तो वो होगा भी कैसे। तो उसके बाद संगत जी हम लोग आ गए उठकर, हम लोगों ने कुछ भी नहीं ऐसा बोला। उसके बाद ना हम लोग घर पर आए संगत जी, तो मेरी सास ने फ़ोन उठाया और मेरे पास आ गई कि मुझे ना गुरुजी दिखा इसमें कौन से हैं, क्योंकि उस आंटी ने बोला था गुरुजी के ना सत्संग आते हैं, गुरुजी के सत्संग आते हैं। तो मैंने पहले तो मम्मा को समझाया कि मम्मा आप फालतू के कामों में मत पढ़ो, देखो मुझे नहीं पता कि कौन से वाले गुरुजी हैं, कैसे हैं, हम इन गुरुओं में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आगे देखो हमारे घर के जो आदमी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना। अगर हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया और कुछ हो गया ना तो हम पे भारी पड़ेगा सब कुछ। तो वो नहीं मारे, उन्होंने बोला कि तू सर्च करके दे, वरना मैं जाती हूँ छोटी के पास, वो सर्च कर देगी। तो मैंने सर्च कर दिया और संगत जी ऊपर ना काफ़ी सारे सत्संग आ गए गुरुजी के। मैंने सत्संग ही सर्च किया था। तो संगत जी मुझे नहीं पता उस रात मेरी सास ने कितने के सत्संग सुने, कितने नहीं सुने, जो कि सुबह उठ के उन्होंने हमें इतनी चीज़ें बता दी, इतनी चीज़ें गुरुजी के बारे में। गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ये हैं, गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी ऐसा कर देते हैं, गुरुजी के जल प्रसाद से हो जाता है, गुरुजी के चाय प्रसाद से हो जाता है। मतलब बहुत कुछ संगत जी, बहुत कुछ एक दिन के अंदर अंदर। मतलब एक दिन भी क्या, उन्होंने रात को, मुझे नहीं पता वो रात को सोने से पहले उन्होंने कितने सत्संग सुने, जो कि इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर ली। और उसके बाद संगत जी वो सत्संग सुनाते रहे। तो मेरी देवरानी, क्योंकि देखो संगत जी, अगर आपको जहाँ से होप दिखती है ना तो आप वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। अंधेरे में अगर आपको थोड़ी सी भी रोशनी दिखेगी ना तो आप उस तरफ ज़रूर जाएंगे चेक करने के लिए कि कहीं यहाँ पर कोई मतलब एक कोई वो तो नहीं है, रोशनदान तो नहीं है कि जहाँ से मैं देख सकूँ बाहर का। वही चीज़ मेरी देवरानी के साथ भी थी कि उसको लगता था कि अगर यहाँ से भी मुझे बच्चा मिल सकता है ना तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ गुरुजी को। संगत जी वैसे भी यही कहा जाता है कि गुरुजी आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा, आप अपनी लाइफ में परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, या गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी कोई खुशखबरी देनी हो या आपको खुश करना हो, तभी आपकी लाइफ में गुरुजी आते हैं। तो ये बात तो संगत जी हमें तो कहीं पता थी, क्योंकि हम तो गुरुजी से कनेक्ट थे नहीं। तो उसके बाद संगत जी धीरे धीरे क्या होता गया ना कि हमारे घर में मतलब ऐसे तनाव सा आता गया, तनाव आने लग गया। हालांकि मेरी सास संगत जी हमारे साथ ठीक होने लग गई और हमारे तीनों के बीच में तनाव सा आने लग गया। और मैंने ना बोल दिया, मैंने कहा जब से तुम गुरुजी को मानने लगे हो ना तब से तुम हमारे घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई है। इससे पहले कभी भी हमारे घर में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। मुझे बहुत माफ़ करना गुरुजी, मैं बहुत 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 क्षमा चाहूँगी आपसे इस चीज़ के लिए कि मैं ऐसा कुछ बोलती थी। लेकिन ये सच है कि मैं ये चीज़ें बोलती थी कि हाँ मतलब गुरुजी आए हैं तब से हमारे घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं, इससे पहले हम सब सही थे, गुरुजी ने आकर हमारे घर ख़राब कर दिया। बहुत कुछ संगत जी में बहुत गलत बोलती थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे क्षमा करना जो कि मैं चीज़ें बोलती थी, क्योंकि एक मन में वैसी चीज़ें आ जाती थी। लेकिन संगत जी ये मैं भूल गई थी कि गुरुजी ये हमारे घर में होना ही था, लेकिन गुरुजी इसलिए हमारे घर में आए हैं कि वो सब कुछ ठीक कर सकें, सॉर्ट कर सकें, इसलिए वो हमारे घर में आए हैं। और उनको पता था कि ये चीज़ें होनी हैं, क्योंकि संगत जी चीज़ें क्या थी ना, वो बिखर रही थी और हम लोग टूट रहे थे। क्योंकि हम जो तीनों थे, एक बहनें थी और बहनें एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गई थी। लड़ना ऐसे भी नहीं कि लड़ना, मनमुटाव से आने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद संगत जी मेरी जो सास थी उसने, मैं जितना बोलूँगी पहले जितना हमें वो दूर करने की कोशिश करती थी, संगत जी वो जब से सत्संग सुनने लगे थे ना उसके बाद से उनका बिहेवियर मतलब टोटली चेंज था, टोटली चेंज। और हमें लग रहा था कि हम लोगों में ऐसा हो रहा है भी हम तीनों लड़ रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है और वो अच्छे बन रहे हैं।
लेकिन सब कुछ उल्टा था। एक संगत जी एक ना देखने का नज़रिया हो जाता है। देखिए, अगर हमें लगता है कि ये चीज़ ही सही है तो वैसा भी नहीं है, और हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है तो वो भी नहीं है। हमें हमारी देखने का नज़रिया है। तो मेरे देखने का नज़रिया ये था कि हम तीनों लड़ रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, अब वो अच्छा बनने के लिए सबके पास जा रहे हैं। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं था। गुरुजी को पता था कि ये चीज़ होनी है घर में, तभी वो आए थे। और तभी उन्होंने मेरी जो सास थी उनके नेचर में इतना बिहेव लाया, इतना बिहेव उनका चेंज हुआ। और उसके बाद ना संगत जी मेरी सास ने हम तीनों में मतलब सॉर्ट करवाने में इसे पूरा टाइम अपना लगा देना, और बस ऐसे चलता रहा। तो लेकिन संगत जी मेरा यकीन गुरुजी में नहीं बना। मेरी देवरानी गुरुजी से जुड़ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुकी थी, लेकिन उसको भी जुड़े हुए संगत जी हो गए थे 4-5 महीने। लेकिन वो भी अंदर से ऐसे हो रही थी कि कितना टाइम हो गया गुरुजी को मानते हुए, लेकिन मुझे अभी भी बच्चा नहीं हो रहा है ये वो। और संगत जी मैं और मेरी जेठानी तो नहीं जुड़ पाए थे इतना गुरुजी से। हालांकि सुबह सुबह हमारे घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलना शुरू हो गया था, क्योंकि मम्मा जो थे वो गुरुजी का मंत्र जाप चलाते थे। उनको अच्छा लगता था गुरुजी का मंत्र जाप चला के रखना। और उसके बाद जो मेरी जेठानी थी और मैं थी संगत जी, हम लोग नहीं इतना कनेक्ट हो पाए थे। हालांकि हम जब टेबल पर खाने के लिए बैठते थे तो हमारे बीच में गुरुजी को लेकर बहुत बातें होती थी। लाइक मेरी जो देवरानी थी और मेरी सास थी संगत जी, वो गुरुजी के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताते ही रहते थे कि आज सत्संग में ये सुना, आज सत्संग में वो सुना। तो मुझे ना यकीन नहीं हो पाता था। मैं ना ऐसे ही बोलती थी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब एकदम से इनका आना, हमारे घर में पूरा चेंज हो जाना सब कुछ, तो ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो संगत जी मैं ना ऐसे एक दिन बैठी और मैंने कहा चल मैं सुनकर देखती हूँ गुरुजी के सत्संग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। मैंने सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि संगत क्या कहती है, क्या पता मेरी सास आके ही हमें कुछ ऐसे बोल रही हो। तो उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग सुने। मैं सच बता रही हूँ, मैं जितनी नेगेटिव थी, मैं सिर्फ 3 या 4 सत्संग सुनने के बाद संगत जी उतनी पॉजिटिव हो गई। जितना मैं गलत सोचती थी गुरुजी के बारे में उतनी मैं पॉजिटिव हो गई। और स्पेशली ये वर्ड सुनकर कि गुरुजी तो साक्षात महाशिव का अवतार है। और मैं बहुत खुश संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी तो महाशिव हैं, वो तो शिव जी का अवतार है। और संगत जी 3-4 सत्संग के बाद मैं खुद पॉजिटिव हो गई। मतलब इतना ज़्यादा मतलब अंदर से ही अपने आप ऐसे लगने लगा कि नहीं। और उस टाइम पे मुझे सब चीज़ें समझ आ रही थी संगत जी की जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए ना, तो हमारी लाइफ का वर्स्ट पार्ट शुरू होना था, जिसमें संगत जी देखो मैं अपनी सास को बुरा नहीं बोल रही हूँ इसमें, लेकिन हाँ उनका नेचर था ऐसा कि उनको लगता था कि तीनों साथ ना रहें। लेकिन जब गुरुजी को पता था ना कि हम तीनों में थोड़े बहुत मनमुटाव आने वाले हैं, तो गुरुजी ने उनके दिमाग को पहले से ही सही कर दिया। मतलब उनके नेचर को पहले से ही कंट्रोल कर लिया, उनके नेचर को पहले से ही ठीक कर दिया कि अगर बच्चे ठीक भी होते हैं ना, अगर उनमें लड़ाई ठीक नहीं होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं, तुमने उनको सही करना है। संगत जी मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। लाइक मुझे ऐसा लगता था, मैं ना अपनी देवरानी के लिए केयरिंग बहुत थी, मतलब वो मेरे लिए छोटी बहन थी। तो मैं संगत जी जल्दी से गुरुओं में यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये मेरा हिस्सा रहा है अपनी ज़िंदगी का। जब मैं छोटी थी तो मैं किसी को मानती थी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो उनके बारे में मैंने इतना कुछ सुना, और उसके बाद संगत जी मैं ख़त्म जैसी हो गई थी। मैंने बोला ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तभी मुझे ना यकीन नहीं होता था कि, और सबसे पहली बात संगत जी, जब वो वाली आंटी जिनके थ्रू मेरी सास जुड़े हैं, उन्होंने सबसे पहली बात ही बच्चे की थी। तो मुझे लगा था कि इनको पता है कि हमें क्या चाहिए, उनको हमारी दुखती रग पता है कि हमें क्या चाहिए। तो एक होता ना, अगर संगत जी आपको एक मिले हो गुरुजी एक पॉजिटिव वे में, मुझे जब मिले तो मैं हर चीज़ को नेगेटिव लेके जाने लगी। मतलब कि आंटी को पता था कि इसके बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चे वाली बात कर दी, तो बस ठीक है, पता है बच्चे वाली बात होगी, तो सास है सामने बैठी हुई, अपना उनको बेटा दिखेगा कि बेटे को बच्चा हो, तो वो दोनों तो मतलब वो तो बात करेंगे ही करेंगे। आंटी ने सबसे पहले बीमारी वाली बात क्यों नहीं की। अच्छा, जब बातें होने लग गई, गुरुजी के सत्संग सुनने लग गए, मेरी देवरानी जब उनसे जुड़ने लग गई, तो हमारे बीच में मनमुटाव आने लग गया। और मनमुटाव क्यों आया, मतलब बहुत सी नेगेटिव चीज़ें।
लेकिन संगत जी जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई तो उसके बाद मैं खुद पॉजिटिव होती गई। मैं तब मैं चीज़ों को समझने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि सच में उन आंटी को पता था कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हो सकता है कि इसको बच्चा ब्लेस हो जाए, इसलिए उन्होंने बच्चे की बात की थी। दूसरी बात, गुरुजी को पता था कि हमारे घर में कुछ ना कुछ होने वाला है, उससे पहले ही उन्होंने आकर मेरी सास का नेचर चेंज किया। संगत जी, मेरी देवरानी का उनसे जुड़ना बहुत एक ब्लेसिंग्स वाली बात थी कि मेरी जेठानी उनसे जुड़ी है। कि चलो देखो संगत जी, ऐसा नहीं है कि हम इंस्टेंट गुरुजी से जुड़े हैं, इंस्टेंट ही हमें कुछ मिल जाएगा। और अगर आप इस भाव से गुरुजी से जुड़ रहे हैं ना संगत जी, तो बिल्कुल बिल्कुल बेकार बात है ये, और कोई फ़ायदा नहीं है गुरुजी से जुड़ने का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने जुड़े हैं, अच्छा हमें मिल नहीं रहा, ऐसे तो संगत जी मेरी देवरानी भी बोल सकती थी, जिसने इतना वेट किया अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसने पूरे सच्चे मन से अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया था कि भाई गुरुजी जो करना है वो आपको करना है। उसके बाद संगत जी जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए तो मैंने अपने बहुत से जो कन्फ्यूजन्स थे, मेरे सामने लिटरली वही वाले सत्संग आते थे जो मुझे चाहिए होते थे, जो मैं सुनना चाहती थी, जो मेरे को मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे। और संगत जी सिर्फ चार या हद 5 मैंने सत्संग सुने होंगे जिसमें मुझे सारे सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर थे, बिल्कुल क्लियर कि गुरुजी हैं, गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी को सब पता है क्या होता है, कैसे होता है, कब करना है, कब नहीं करना है। संगत जी मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर जिस टाइम पर हम सब में मनमुटाव चल रहा था, अगर उस टाइम पर गुरुजी ना होते, मेरी सास का नेचर चेंज ना हुआ होता, तो मैं आज गारंटी से बोल सकती हूँ कि हम तीनों आज इकट्ठी ना होती, हम तीनों के किचन्स भी अलग अलग हो चुके होते। लेकिन गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना है संगत जी की गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। और इसके बाद संगत जी बस धीरे धीरे चीज़ें और पॉजिटिव होती गई, घर में पॉजिटिविटी आती गई, और धीरे धीरे मेरी जेठानी भी गुरुजी से जुड़ती गई। और संगत जी हम चारों का ऐसा ग्रुप बना कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं सच बोलती हूँ, मुझे गुरुजी बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना आपका। मैं और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि मैं आपके बारे में इतना बुरा भला सोचती थी कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने हम चारों को ऐसा जोड़ दिया कि हम लोग एक ऐसा ग्रुप बन चुके हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की बातें होती हैं, गुरुजी का ही नाम लिया जाता है। और मेरी सास के नेचर में इतनी चेंजिंग संगत जी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अपनी लाइफ में कि मेरी सास हमारे लिए इतनी सही हो सकती है। सच में संगत जी गुरुजी चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। और ये बात सत्संग सुनकर मुझे समझ में आ गई थी कि जब गुरुजी आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो आपकी लाइफ का कोई वर्स्ट पार्ट जो शुरू होने वाला होता है उसको ख़त्म करने के लिए आते हैं। उनको पता होता है संगत जी, हमारे गुरुजी को ये चीज़ पता है कि कब ज़रूरत है उनकी और कब नहीं है। तो उनको पता था कि ये चीज़ होनी है और वो चीज़ हुई। और उसके बाद ना हम लोग संगत जी विदिन 6-7 मंथ तक मेरा तो ये चलता रहा था। लेकिन मुझे देखो संगत जी मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से कि मैं इतने टाइम से गुरुजी से जुड़ी हुई थी, इतने टाइम से मुझे गुरुजी अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे। रोज़ाना हम सत्संग सुनते थे सिर्फ अपनी सास के मुंह से। उसके अलावा संगत जी मैंने कभी सर्च नहीं किया था गुरुजी के बारे में। एक दिन वैसे ही बैठे बैठे सर्च किया और गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। देखो संगत जी मेरा सही टाइम वो था गुरुजी से जुड़ने का। गुरुजी ने मुझे बहुत इशारे दिए थे लेकिन मैं समझी नहीं, नासमझ थी। मैं अपनी नासमझी के लिए गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन चलिए संगत जी देर से ही सही, सवेर से ही सही मुझे गुरुजी मिले, मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। उसके बाद हम लोग फिर से पार्क गए और उन आंटी से हमने बात की कि हमने बड़े मंदिर जाना है, हम सोच रहे हैं हम बड़े मंदिर जाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप जा सकते हैं बड़े मंदिर। तो हमने बोला कि हम अपने ड्राइवर के साथ जाएंगे क्योंकि घर का कोई जेंट्स तो हमें लगता नहीं था संगत जी कि कोई लेके जाएगा कोई। तो हमने उनको यही बोला था कि हम अपने ड्राइवर को लेकर जाएंगे, तो अगर आपने भी चलना हो तो आप भी चल सकते हो। तो संगत जी वो रेडी हो गए कि चलो ठीक है, मुझे तो यही चाहिए था कि मुझे कोई गुरुजी का साथ मिल जाए, है ना। तो वहाँ पर हम बैठे तो बहुत सी बातें हुई।
देखिए संगत जी, एक होता है कि आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनते सुनते 100 काम भी आप करते हैं साथ में, सम टाइम आपके दिमाग में कुछ और भी आ जाता है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं जो हम नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सत्संग को पूरा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत जवाब मिलते हैं उसमें से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं संगत जी जो रह जाती है, छूट जाती है, इसमें कोई ऐसी वो बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या करना कि ना, ऐसे मैंने सोचना, और हम बैठे थे तो मैं ऐसे कोई सोच में, डीप थॉट्स में गई हुई थी। और संगत जी, मुझे ना आइडिया भी नहीं है कि कार में बात क्या हो रही थी। मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे उस 5 मिनट्स का कुछ नहीं पता कि मैं किस सोच में डूबी हुई हूँ और उस कार में क्या बातें हो रही हैं। हो सकता है संगत जी, मुझे आज भी नहीं पता कि उसमें उस वक्त क्या बातें हो रही थी। हो तो कोई गुरुजी के रिलेटेड ही रही थी, लेकिन मुझे आज तक भी नहीं पता। और हो सकता है वो चीज़ मुझे गुरुजी ने सुनानी ना हो सकता है उसमें भी कोई राज हो। इसलिए संगत जी, मैं चीज़ों को मतलब फिर भी उसके बाद क्या था कि हमारे बीच में बाकी जो बातें हुई, एक होता है कि आप सिर्फ सत्संग सुनकर एक्सपीरियंस करते हैं, एक होता है जो संगत ने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो आपके सामने जब होकर बताते हैं ना संगत जी, तो ना रूह मतलब ऐसे काँप जाती है, ऐसे कांटे से उठने लग जाते हैं, गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं। संगत जी, एक उन्होंने सत्संग सुनाया था आंटी ने कि एक आंटी थे जो अपने घर पर बैठे थे, और अपने घर से वो मतलब घर पर थे और वो घर से बाहर चले गए थे, उनको वो काम था, पीछे काम वाली बैठे थे। तो जो मेड थी, तो उनको नहीं पता था कि जो स्वरूप है वो गुरुजी का स्वरूप है। तो वो कहते हैं कि एक आए हैं कोई, और जब आए वो घर पर तो उन्होंने देखा कि कोई चाय पीने के चाय के कप्स पड़े। तो उन्होंने बोला कि कौन आया था घर पर, तो कहते कि जिनका ये आपने फ़ोटो लगाया ना, ये आए थे। संगत जी, उस मेड को ये नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं, और आंटी ने मैं ये बताया कि वो संगत ये बोलती है कि मेरे घर गुरुजी खुद चाय पी कर गए हैं, मेरी मेड ने बताया है। और सच में संगत जी, चीज़ें होती हैं, आपके घर में साक्षात गुरुजी है। अगर आप सच्चे मन से गुरुजी को मानते हैं ना, तो साक्षात आपके घर में गुरुजी हैं। और मैं ये सत्संग सुनकर तो संगत जी बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि गुरुजी ऐसे भी ब्लेस करते हैं। और मैंने और भी बहुत सत्संग सुने थे, जैसे उसमें सुनती थी गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी ओम रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी शहद वर्षा करते हैं, जल वर्षा करते हैं, बहुत कुछ मैं सुनती थी गुरुजी के बारे में। लेकिन संगत जी, एक ये बोल सकते हैं ना, विश्वास मेरा बन चुका था गुरुजी से, और मैं बहुत दिल से मैंने मानना शुरू किया था। क्योंकि संगत जी, ऊपर से तो मैं चीज़ें कर ही नहीं सकती, कर सकती तो मैं शायद जब मेरी देवरानी और मेरी सास ने मानना शुरू किया था कि चलो ठीक है, हम सब में सब सही रहेगा, तो मैं ये झूठ मूठ का भी कर लेती हूँ। लेकिन मेरे से वो नहीं हुआ था, और मैंने अपना जो भी था शुरू मेरा गुरुजी से एक सच्चे भाव से हुआ था, और गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ संगत जी 3-4 सत्संग के थ्रू ही मुझे जोड़ लिया था, और मेरा सही टाइम वही था। ऐसी गुरुजी की बातें करते 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 हम लोग और भी बहुत सत्संग, जो कोई मेरी सास ने नया सुना था तो वो उनको बता रही थी, और मैंने कुछ सुना था तो मैं उनको बता रही थी। तो मतलब हमने पूरा टाइम हम पांचों में संगत जी सिर्फ गुरुजी की बातें हो रही थी। और ऑल्दो संगत जी, देखो मेरी बात सुनो, एक तो हम 5 बात कर रहे थे, लेकिन वो ड्राइवर जिनके कानों में गुरुजी की बातें गई हैं, तो वो भी ब्लेस हो रहा था संगत जी वहाँ पर, उसको भी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, क्योंकि उसने कुछ म्यूज़िक नहीं चला रखा था गाड़ी में, कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारी बातों पर उसका फोकस था, और वो करता भी क्या। लेकिन संगत जी देखो, आपके कानों में अगर बात जा रही है ना, तो गुरुजी आपको ब्लेस ही कर रहे हैं। अगर हो सकता है, देखो मेरी बात सुनो, यही चीज़ होती है ना कि आप एक तो आप गुरुजी से जुड़ रहे हो, गुरुजी से जुड़े तो आपने उनका कुछ सुना है इसीलिए जुड़े, और वही उनका था कि वो भी गुरुजी ने खुद डिसाइड किया था कि आप ड्राइवर लेकर जाओ। हो सकता था हमारे घर का भी कोई मान जाता, लेकिन हमने पूछना ही नहीं ज़रूरी समझा। हमने बोला कि हमें ड्राइवर चाहिए, हमने दिल्ली जाना है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो संगत जी वो रेडी हो गए, उन्होंने हमें ड्राइवर दे दिया और हम चले गए। हमने तो किसी से भी नहीं पूछा। वो एक सही टाइम होता है। देखो गुरुजी ने कैसे किसको जोड़ना होता है ना संगत जी, वो गुरुजी को पता है। लगता है वो टाइम मेरे ड्राइवर का भी था कि वो भी जाए, वो भी गुरुजी के बारे में सुने, गुरुजी के बड़े मंदिर जाए और गुरुजी का माथा टेके। संगत जी एक ना गुरुजी जरिया बनाते हैं किसी ना किसी को। उस आंटी को हमारे लिए जरिया बनाया था। बेशक वो मुझे गलत लगे थे, मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने जानबूझकर बच्चे वाली बात छेड़ी है, लेकिन संगत जी क्या पता उनके मुंह से गुरुजी ने हिंग निकलवाया हो
कि बेटा तेरे को यहीं से ही मिलेगा, तेरे को यहाँ आना ही पड़ेगा। तो संगत जी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता ना, हम अपनी तरफ से जो मर्जी अजम्पशंस लगा लें, लेकिन ये तो सिर्फ गुरुजी को पता है कि कैसे उन्होंने अपने साथ कनेक्ट करना है हमें। और संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए और इतने तो सत्संग सुने ही थे, गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना था। एक संगत जी सुनने और एक फील करने में दिन रात का अंतर है। यहाँ तो मुझे लगता है कि धरती से सूरज तक का अंतर था, क्योंकि एक मैं सुनती थी तो जस्ट ऐसा लगता था, संगत बोलती हैं कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो मैं बोलती थी ऐसे कैसे एकदम से तुम्हें सुकून मिल सकता है कि एकदम से तुम किसी मंदिर में जा रहे हो। ठीक है, वो तो हर किसी मंदिर में जाकर मिलता है सुकून तो, लेकिन संगत जी यहाँ पर जो सुकून था ना, आप भी मेरी बात सुन रहे हो, आप भी मेरी बात सुनोगे, लेकिन सच में बोल रही हूँ, यहाँ का सुकून मेरे को नहीं लगता दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सुकून था जो यहाँ जाकर मिला था, गुरुजी के बड़े मंदिर आकर मिला था। एक तो आप होते हो कि सिर्फ एक फ्रेश हो, आपको कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, आप तब आ रहे हो, तब आप गुरुजी से जुड़ रहे हो, तब भी आपको फील होगा कि आपने कनेक्शन कैसा बनाया गुरुजी के बड़े मंदिर आकर। एक होता संगत जी आपने सब कुछ जाना हुआ है, आपको पता है, ठीक है। और संगत जी अगर आप वहाँ पर, मतलब मेरा क्या था कि मैंने बहुत सत्संग सुने थे जिसमें संगत बोलती थी कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर सच में ये फील होता है, ऐसा फील होता है, वैसा फील होता है। तो मैं मन में ऐसा होता था कि जब मैं जाऊँगी ना भाई तभी बताऊँगी कि कैसा फील होता है। हो सकता है कि उनको फील इतना भी ना हुआ हो जितना वो बोल चुके हो, या तो ऐसा कुछ भी संगत जी ऐसा था मेरे को ना। तो मैं जब वहाँ गई ना, मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संगत बोलती थी ना कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, वो अभी भी अपने जितने तरीके से वो बोल सकते थे उसका भी 50% ही वो बोल रहे होंगे। क्योंकि जब मैंने संगत जी वहाँ पर जाकर देखा और मैंने जब मतलब महसूस किया, गुरुजी को महसूस किया वहाँ पर, संगत जी वो चीज़ मेरे लिए एक ऐसी थी ना कि सच में दुनिया के किसी कोने में आपको वो चीज़ का ऐसा नहीं मिलना था। और अब पता है क्या था संगत जी, हम लोग जब जा रहे थे ना तो मन में, मेरे मन में और मेरी देवरानी के मन में ये था कि गुरुजी का ना स्वरूप ब्लेस हो जाए। हम लोगों ने इतने सत्संग सुने थे कि गुरुजी का स्वरूप जरूर चाहिए। अभी मेरी सास अभी इतना नहीं करती थी संगत जी, वैसे तो सबसे ज़्यादा मेरे घर में मेरी सास ही थी जो गुरुजी से जुड़ी थी, लेकिन उनके मुँह से कभी ये नहीं सुना था कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। लेकिन मैं ये श्योर थी कि गुरुजी का स्वरूप का मेरी सास के मन में होगा कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप आए। और हम लोग चले गए बड़े मंदिर संगत जी, हम लाइन में लगे तो हम थोड़ा आगे पीछे हो गए क्योंकि हम मंडे के टाइम पर गए थे, मंडे का दिन था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी गुरुजी के बड़े मंदिर में, काफ़ी भीड़ थी। तो संगत जी थोड़ा सा हम आगे पीछे हो गए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। तो ना मैं ऐसी बोल रही थी कि ना मन में सोच रही थी कि गुरुजी मुझे ना आपका मतलब कुछ भी दे देना, चाहे आपका लॉकेट स्वरूप दे देना, अपना ब्रेसलेट स्वरूप दे देना, या फिर आप अपना बड़े वाला स्वरूप दे देना, सब चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ से ना स्वरूप लेकर जाना है। एक मन में पता क्या था संगत जी, उस टाइम पे मेरे मन में भाव ये था कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ना गुरुजी आप तीनों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। समझ रहे हो संगत जी, एक जब आप किसी के साथ होते हो ना तब आपको पता हो कि हाँ आप तीनों को, एक मुझे प्रायोरिटी चाहिए थी गुरुजी से। और मैं मन में ना यही बोल रही थी, गुरुजी देखना सबसे पहले ना अपने आप को जो अगर दोगे ना तो मुझे ही देना, मुझे ही आप मेरे पास ही आने चाहिए हो। मुझे पता है मैं आपसे बहुत लेट जुड़ी हूँ, लेकिन जितनी भी जुड़ी हूँ ना सच्चे मन से जुड़ी हूँ। संगत जी एक तो ना मेरी ऐसे 1-to-1 कन्वर्सेशन लग गई थी गुरुजी से, मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे पास में खड़े होकर सुन रहे हैं और मेरी इन बेवकूफ़ों वाली बातों पर हंस रहे हैं कसम से। मतलब मैं ऐसा सोचने लग गई थी, गुरुजी अगर आपने आना तो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में मैं ही होनी चाहिए सबसे पहले, कि आप मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करना। एक था संगत जी, पता नहीं क्या कनेक्शन था जो मैं गुरुजी से हर तरह की बात करती थी, चाहे मैं गुस्से में हूँ तो मैंने बात करनी, मैं खुश हूँ तो मैंने बात करनी, मैंने हर तरीके की बात गुरुजी से करनी। संगत जी उसके बाद हम लाइन में लगे और एक आंटी थी वहाँ पर ना ब्रेसलेट्स दे रहे थे सबको। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मैं गई हूँ और मेरे साथ एक संगत और थी, वो चले गए। जब आंटी के पास गए ना तो सबसे पहले, उससे पहले आपको बताती हूँ, हम लोगों ने माथा टेक कर हम बाहर आए थे। तो बाहर आते वक्त मैंने देखा था उन आंटी को कि आंटी जो स्वरूप है ब्रेसलेट स्वरूप वो मतलब बांट रहे हैं संगत में।
तो संगत जी मैं पहुंची और मेरे साथ साथ मेरे से सिर्फ 3 सेकंड पहले या 4 सेकंड पहले एक संगत और आ गई, और अब भी आंटी ने सिर्फ जस्ट हाथ उठाया ही था उनको देने के लिए। तो मैंने बोला कि मुझे भी स्वरूप चाहिए, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला बेटा अभी तो आपको देर हो गई है, अभी तो मेरे पास नहीं है मतलब स्वरूप तो ब्रेसलेट स्वरूप। तो संगत जी मैं बहुत निराश हो गई और बहुत ज़्यादा ऐसा मन दुखी सा हुआ, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, जब गुरुजी ने मेरे पास आना होगा ना तभी आएंगे, तो मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। संगत जी उसी टाइम पर मैंने गुरुजी से खड़े होकर ऐसे माफ़ी मांगी और मैंने बोला कि गुरुजी मैं नादान थी, जो मैं आपको ये बोल रही थी कि मेरे पास आना पहले ये मेरी नादानी थी। आप प्लीज़ इसे इग्नोर करना और आपको जैसा सही लगे ना वैसे करना। आप बस मेरे साथ मेरे घर पर चलना, चाहे किसी के मर्जी थ्रू चलना, चाहे मेरी सास के, मेरी देवरानी के, मेरी जेठानी के या मेरे, पर हमारे घर ज़रूर चलो। उस टाइम पर संगत जी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैंने गुरुजी को ये चीज़ बोल दी। मैं सच बोल रही हूँ, अभी मैं संगत जी ये अरदास कर कर कितनी देर लगी होगी मुझे, 20 सेकंड या 30 सेकंड, हद 1 मिनट, जो मैंने ये इस मन में सोचा और गुरुजी को बोला। संगत जी मुझे विदिन 1 मिनट आंटी, मैं जब जाने लगी तो आंटी मुझे बोलती हैं कि बेटा ये ले ब्रेसलेट स्वरूप। और मैं इतनी खुश मैंने कहा आंटी अभी तो आपके पास था नहीं, कहते एक पड़ा था। मुझे याद आ गया कि मेरे पास एक स्वरूप पड़ा था, वो मैंने किसी के लिए रखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है गुरुजी ने तेरे पास ही जाना है। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने, अभी तो मैंने देखो जब तक मेरे मन में संगत जी एक भावना ये थी कि मेरे को सबसे पहले मिलने चाहिए ताकि मैं सबको ये जाके बोल सकूं कि गुरुजी मुझे मिले हैं, है ना। एक संगत जी जब मैंने अपना दिल साफ़ किया, दिल साफ़ करते ही जब मुझे गुरुजी मिले तब मैं चीज़ समझ गई थी, गुरुजी के जो वचन है ना कि अपनी ईगो साइड में रखो, अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ करो, तो ये गुरुजी के सच्चे वचन है संगत जी। अगर आप अपने मन में कोई भाव लेकर, जैसा भाव लेकर जाएंगे वैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए ये वो बोलते जैसा भाव रहे जिस जन का वैसा रूप हुए मेरे मन का। बात वही है संगत जी कि ये साईं बाबा के वर्ड्स हैं और मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ संगत जी, और ये साईं बाबा के वर्ड्स है कि जैसा भाव रहे जिस जन का वैसा रूप हुए मेरे मन का। गुरुजी भी यही बोलते हैं कि जैसा भाव तुम लेकर आओगे मैं वैसा ही तुम्हें दूंगा, और ये सच है। मैंने मन में भाव रखा कि मुझे पहले चाहिए ताकि मैं सबको बता सकूं कि गुरुजी मुझे पहले मिले, लेकिन संगत जी गुरुजी ये बोलते थे बेटा सिर्फ ये कर पुत्र, ये चीज़ कर कि तू ये बोल कि हाँ आप जैसे मर्जी करो, मेरे पास आ जाना। वो मैं आ गया। और संगत जी कैसे आए देखो, मुझे पीछे से खुद आंटी ने आवाज़ लगाई, जबकि मैं जब आंटी के पास गई थी मांगने के लिए मुझे दे दो तब नहीं मिले, और अब पीछे से जब मैंने अपना मन साफ़ किया, अपने आप को अंदर से साफ़ किया, तो मुझे संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और उसके बाद अब मैं देखती हूँ थोड़ी देर बाद कि संगत जी मुझे एक आंटी की फिर से आवाज़ आती है, तो आंटी मुझे लॉकेट स्वरूप दे देते हैं और मैं बहुत खुश संगत जी, मैं इतनी खुश। मैंने बोला गुरुजी मैंने तो सच में एक चीज़ बोली थी कि आप मेरे पास तो ब्रेसलेट स्वरूप में आ जाना या लॉकेट स्वरूप में या खुद की जो बड़े सारे स्वरूप में, पॉकेट स्वरूप में, जैसे मर्जी, बस एक बार मुझे मिल जाना। तो आपने तो मेरे को 2 ब्लेसिंग्स दे दी। और संगत जी यहाँ पर क्या था कि लंगर प्रसाद में ना आपको लंगर 4 लोगों के साथ खाना होता है, तो वो 4 लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ जो थे वो मेरे साथ मेरी फैमिली वाला कोई भी नहीं था, मेरे साथ दूसरी संगत थी और हमने लंगर प्रसाद किया वहाँ पर। और लंगर प्रसाद करते करते संगत जी मुझे वो लॉकेट स्वरूप मिला था और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर मतलब सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो संगत जी हम लोग जब इकट्ठे हुए वहाँ पर तो मैंने देखा कि हम सबको संगत जी लॉकेट स्वरूप गुरुजी का ब्लेस हुआ है। मतलब सब संगत को, मतलब मेरी जो देवरानी थी, जेठानी थी, सास थी, जो आंटी साथ में थे, सबको लॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ है, लेकिन मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला था। तो वो तो मैंने वहीं पर पहन भी लिया था संगत जी। मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी से आज्ञा ली और मैंने फटाफट से पहन भी लिया था। तो हम सब लोग बहुत खुश थे कि देखो संगत जी गुरुजी ने कैसे इंडिविजुअली सबको ब्लेस किया है, सबके पास कैसे गए हैं कि किसी को ये ना लगे कि गुरुजी मेरे पास नहीं आए तो गुरुजी मेरे पास नहीं आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो ये बोलती हूँ संगत जी, कभी कभी तो ना मैं सोचते सोचते कभी कभी हंसती भी हूँ कि गुरुजी को भी पता है कि अगर ये 3 ना देवरानियाँ जेठानियाँ हैं और इनको पता है कि
अगर मैं किसी एक के पास गया ना तो इनमें भी फिर से मनमुटाव शुरू हो जाएगा। मैं कई बार इस चीज़ को सोच कर हंसती हूँ कि गुरुजी को सब पता है। संगत जी देखो, हमारे घर में कुछ भी ऐसी नहीं थी, मैं सच बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही है शुरू से ही हमारे घर पर। मैं अपने साईं बाबा को बहुत मानती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मेरे साईं बाबा की, मेरे गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे रही है कृपा कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हस्बैंड्स मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। सास ससुर मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। ननंदे मिली संगत जी, वो भी बहुत अच्छी। जेठानी देवरानी मिली, वो भी बहुत अच्छी। तो मुझे और क्या चाहिए था। और संगत जी फाइनेंशियली भी हम सब अच्छे थे, लेकिन सिर्फ एक तकलीफ़ यही थी हमारे घर में कि मेरे देवरानी के बच्चा नहीं हो रहा था। और ऊपर से बस हम ये कोशिश करते थे कि हम अपनी फैमिली को, तीनों भाइयों को कैसे जोड़ कर रखें, हम तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़ कर रहें। बस हमारे दिमाग और दिल में सारा टाइम यही चीज़ें चलती रहती थी। और उसके बाद संगत जी मैं कई बार ऐसे हंसती थी ना कि देखना गुरुजी, आपको पता है ना कि मतलब अगर हम तीनों को अगर आपने इक्वली नहीं रखा तो हम तीनों में भी ऐसे कुछ बात हो जाएगी। तो मैंने बोला कि आपको सब पता है, आप सब कुछ मैनेज करके चलना जानते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात देखो, हमारे घर की सबसे बड़ी हमारी सास है। और सबसे बड़ी बात कि हमें गुरुजी का उसी दिन उसी मंदिर में इतना बड़ा स्वरूप ब्लेस हुआ, और जो कि हम गुरुजी को घर पे लेकर आए। संगत जी मैं रो रही थी उस टाइम पर, लिटरली मैं रो रही थी। मैं इतना रो रही थी कि गुरुजी, मैंने आपने मेरे तो बिल्कुल पास में खड़ी होकर सुनी है कि मैं तो सिर्फ इतना बोल रही थी कि आप मुझे लॉकेट स्वरूप या फिर ब्रेसलेट स्वरूप या अपने वाले स्वरूप में आ जाना, बड़े वाले स्वरूप में। आपने तीनों ही दे दिए, तीनों रूप में ही आप मेरे पास आ गए। मतलब आपने मुझे कितना ब्लेस किया है। मतलब जो भी मैं मन में सोच रही हूँ संगत जी वही चीज़ हो रही है, जो भी मन में सोच रही हूँ वही चीज़ हो रही है। और उससे पहले भी हुआ था कि मैं मन में सोच रही थी कि यार मुझे ना आज तो ना जलेबी प्रसाद खाने का बड़ा मन है। और संगत जी सच में मुझे वहाँ पर जलेबी प्रसाद मिला था। और मैं सोच रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ वही चीज़ हो जा रही है। और एक मन की बातें पूरी होती ना संगत जी, तब आपको हैरानी से ज़्यादा, मतलब हैरानी तो बहुत ज़्यादा होती है कि जब आपकी मन की बातें पूरी होती है कि अच्छा मैंने ये भी सोचा ये भी पूरा हो गया, वो सोचा वो भी पूरा हो गया, और क्या चाहिए संगत जी। उसके बाद हमारे साथ गुरुजी चले गए, घर पे गए, हम गुरुजी को लेकर गए। बड़ी धूमधाम से संगत जी हम गुरुजी को लेकर आए थे। मतलब मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। हमने पूरे घर के फैमिली मेम्बर्स को बुला लिया था, सभी अंकल को, मतलब जो भी मेरे हस्बैंड थे, देवर थे, जेठ थे, मेरे पापा थे, हमने सबको बुला लिया। और जो भी हमारी फैक्ट्री में काम करते थे, जो भी थे सर्विस जो करते थे वहाँ पर, तो उनको हमने, सर्वेंट्स को सबको बुला लिया। और संगत जी उसी दिन हमने, जैसे हम लोग आए थे और उसके नेक्स्ट डे हमने संगत जी गुरुजी को विराजमान करने के लिए लंगर प्रसाद का हमने चलाया कि हम लंगर प्रसाद बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सत्संग करेंगे, क्योंकि सत्संग की आज्ञा तो संगत जी हमें अभी तक नहीं हुई है। और लेकिन हमने ये सोचा था कि कड़ा प्रसाद बनाकर और गुरुजी का ना हम बहुत ऐसे लंगर प्रसाद करेंगे कि जिन जिन को हम बुला पाएंगे हम उनको बुला करके गुरुजी का लंगर प्रसाद करवाएंगे। और संगत जी वैसा ही हमने किया, बहुत सारा कड़ा प्रसाद बनाया। बस मन में मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी जो भी बनवा रहे हो ना उसमें इतनी बरकत डालना, इतनी बरकत डालना कि कोई भी चीज़ कम ना पड़े। मतलब ऐसा ही हो कि जो भी चीज़ आप हम बनाए ना उसमें आप अपनी बरकत डालना, अपनी दृष्टि जरूर डालना। और उसके बाद संगत जी हमने वो चीज़ करी। और घर में आने के बाद मेरी देवरानी ने हमें थोड़े दिन बाद गुड न्यूज़ दी कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद संगत जी हम लोग इतना खुश हुए। हमने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया, बहुत ज़्यादा शुक्राना किया गुरुजी सच में। और हम देखो संगत जी, एक ना ज़रिया होता है कि हम, एक ज़रिया ही बनता होता है किसी भी चीज़ का। तो हमारा ज़रिया वो आंटी बने थे, आंटी ने हमें बताया। और देखो संगत जी हम जुड़े किस लिए थे गुरुजी से, मेरी सास किस लिए जुड़ी थी कि मेरी सबसे छोटे वाली बहू को बच्चा हो जाए, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। एक हम जुड़े तो संगत जी एक मन में एक कुछ ना कुछ लेकर ही जुड़े थे, लेकिन वो भी चीज़ पूरी होनी वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, हमें अपने साथ जोड़कर हमें सबको ब्लेस किया। और आज संगत जी मेरी देवरानी के पास बेबी गर्ल है, वो बेबी गर्ल से ब्लेस हुई है, गुरुजी ने उसको बेबी गर्ल दी है और वो भी आज 3.5 महीने की हो चुकी है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आपका सत्संग शेयर करूं, लेकिन हिम्मत सी नहीं हो रही थी। तो इसलिए संगत जी मैं आज ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के सामने बैठकर ही मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। और उसके बाद संगत जी मैं बस अब यही चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे फटाफट से अपना सत्संग हमारे घर पे करने की आज्ञा दें, क्योंकि बहुत टाइम से मन है कि गुरु जी का सत्संग हम अपने घर पर करें। बस मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि संगत जी, गुरु जी आप हमारे घर के आदमियों को, जो भी हैं, मेरे अंकल, मेरे देवर जी, मेरे जेठ जी, उनको भी अपने चरणों में लगा लें। क्योंकि संगत जी हमारे घर की सारी लेडीज़ को तो गुरु जी पर विश्वास हो गया है, लेकिन अभी जेंट्स लोग इतना नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण से हमें कई बार बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। तो मैं बस गुरु जी से ये प्रे करते हुए, गुरु जी जैसे तैसे मर्जी करके ना आप उनको अपने साथ जोड़ो, ताकि हम उनको बड़े मंदिर भी लेकर आ पाए और उनको बता पाए कि गुरु जी है कौन। सच में संगत जी गुरु जी महाशिव का अवतार हैं, वो साक्षात भगवान है, उनको सब कुछ पता है। देखो संगत जी, मेरे जैसी लड़की को अगर जिन्होंने गुरु जी को इतना बुरा भला बोला कि गुरु जी जब से घर पे आए हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मैं दूसरा पार्ट देख ही नहीं पा रही थी। सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैंने एक को ही देखा और उसी को देखकर मैं जज करने लग गई। लेकिन संगत जी दूसरा पार्ट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जब अगर मैं वो सत्संग नहीं भी सुनती ना, तो शायद आज मैं गुरु जी से जुड़ी ना होती। लेकिन संगत जी गुरु जी ने जब आपके साथ अपने साथ जोड़ना ना, गुरु जी ना अपनी संगत के गुस्से को भी बहुत सहते हैं, और ये सच है। आप अगर गुरु जी से प्यार करोगे ना संगत जी, गुरु जी अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो गुरु जी आपका प्यार भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप गुस्सा करते हो तो गुरु जी आपका गुस्सा भी एक्सेप्ट करते हैं। गुरु जी को अपने बच्चों का प्यार, गुस्सा, रोना, हंसना सब कुछ मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हाँ ठीक है आप मान रहे हो तो गुरु जी आप, कई बार अगर आप गुस्सा भी करोगे ना गुरु जी पर संगत जी, तो भी उनको पता है कि वो अपने पिता पर गुस्सा कर रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ मांगोगे तो उनको भी पता है कि उनके पास कोई और नहीं है मेरे अलावा, मैं ही उनके पिता बैठा हूँ इस टाइम पर, वो मुझसे ही मांगेंगे। लेकिन संगत जी एक बात बोलूँ, हमारे वाले जो पिता हैं जो इस धरती पर हैं, तो हमारे साथ जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनको फिर भी कुछ बताने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गुरु पा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ऐसे कि बताने वाली तो सिर्फ एक अरदास वाली है कि आपने अरदास लगा दी, लेकिन मांगने वाली चीज़ तो संगत जी गुरु जी के यहाँ पर है ही नहीं। गुरु जी के खजाने खुले हैं, आप जब मर्जी मांगो, जैसे मर्जी मांगो, एक जिन की तरह आपको सब कुछ मिलेगा। संगत जी सच में गुरु जी ए महाशिव का अवतार है, शिव जी है, मेरे साईं, मेरा शिव और मेरे गुरु जी। संगत जी तीनों इक्वल हैं, और मैं सबको अब गुरु जी में देखती हूँ। सिर्फ गुरु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु जी कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरी देवरानी को ब्लेस किया, मेरी देवरानी को बच्चा दिया, और हम पूरे परिवार को संगत जी ब्लेस किया। देखो कि हो सकता था गुरु जी अगर हमारे घर में नहीं आते तो हमारी फैमिली अभी तक बिखर चुकी होती, हम लोग नहीं साथ में होते। लेकिन संगत जी गुरु जी ने ऐसा नहीं होने दिया। गुरु जी को पता था कि ये तीनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे अगर अलग हो भी गई तो उस आंटी को जरिया बनाकर गुरु जी ने हमारे घर पे आना था संगत जी। और हमने आज गुरु जी का एक बहुत अच्छा सा मतलब एक हमने रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर गुरु जी खुद विराजमान है हमारे घर पर। और हम ये बोलते संगत जी कि अब वो नहीं, हम उनके घर पर रहते हैं, तो वही हमें संभालते हैं, वही सब कुछ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम जब सोचते हैं ना कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में संगत जी ये है कि आप खुद पॉजिटिव कितने हैं, कितने का आप अपने आप पे यकीन रख सकते हैं, कितना का आप अपने लिए सोच सकते हैं, और कितने का दूसरों के लिए सोच सकते हैं। संगत जी एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम सब ने अपने लिए तो छोड़ना ही सोच लिया था, सब यही सोचते थे कि देवरानी का ही सोचें। और यहाँ तक तो मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर मेरे देवरानी के बच्चा नहीं होता तो मैं खुद अपने अंकल से बात करूँगी कि हम उसको अपना एक बच्चा देंगे कर। संगत जी हमारे घर में, मैं सच बोल रही हूँ, हमारे घर में अब हम 4 लोग ऐसे रहते हैं ना कि हर कोई जलता है हमसे, हर कोई ये सोचता है कि इनमें इतनी बन कैसे सकती है। लेकिन संगत जी वो गुरु जी हैं जिन्होंने एक डोर हमें थमाई है और हमने थामी हुई है, और हम कभी भी इस घर का नाम और हमारे गुरु जी का नाम नीचा नहीं होने देंगे। गुरु जी ने हमें तीनों को इकट्ठे कर रखा है, हम तीनों चारों इकट्ठे ही रहेंगे, कभी भी हम अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। हम बस गुरु जी की हम पर कृपा ऐसी बनी रहे। गुरु जी
आपका नाम हम कभी भी नहीं डूबने देंगे। हम आपको ऐसे ही रखेंगे जैसे आप एक मतलब हमारे लिए होता है ना कि इज़्ज़त रखना। मेरे लिए संगत जी मेरे पापा की इज़्ज़त, गुरुपा की इज़्ज़त सबसे बड़ी इज़्ज़त है और वो कभी भी नहीं डाउन जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से मैं बस यही प्रे करती हूँ कि जिसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है ना गुरु जी, उनको वो चीज़ ब्लेस करें। लेकिन संगत जी ब्लेस करने का भी सही टाइम होता है, उसके लिए भी आपको एक मन में भाव, एक इच्छा और एक होता है ना आस्था रखनी बहुत ज़रूरी है। मेरी देवरानी ने संगत जी सब कुछ पार किया, गुरु जी की हर परीक्षा को पार किया। यहाँ तक कि उसने एक बार ऐसा भी नहीं बोला कि यार मुझे तो इतना टाइम हो गया गुरु जी को मानते हुए, तो गुरु जी ने मुझे दिया नहीं। हाँ, एक बार उसके मन में ज़रूर आया था कि यार अभी तक मुझे हो नहीं रहा, लेकिन संगत जी दूसरे पल उसने ये भी चीज़ बोली थी कि देखना जब भी होगा ना तो बहुत अच्छा होगा, और होगा तो ज़रूर होगा, ये तो मैं डैम श्योर हूँ। तो संगत जी ऐसे ही हमें भी अपना विश्वास गुरु जी पर बनाना चाहिए। मैं अपनी देवरानी को देखकर सच में चीज़ सीखी हूँ कि एक आपको विश्वास, आस्था बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, संगत जी कोई भी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी है ही है। इसलिए हमेशा एक आस्था बनाकर गुरु जी को अरदास करो, सब कुछ मिलता है संगत जी। गुरु जी के खजाने खुले हैं, गुरु जी अपरंपार अपनी महिमा लुटाते हैं, अपनी महिमा हम पर दिखाते हैं, आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसलिए संगत जी बस दिल से मांगो जो भी है, गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज आपने हमें अपने साथ जोड़ा, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया और हम सबको ऐसे ही रखना। मैं यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार ऐसा ही रहे जैसा अब है। आपकी वजह से मेरी सास के नेचर में बहुत चेंजिंग हुई है, आपकी वजह से मेरी देवरानी को बच्चा ब्लेस हुआ है। संगत जी इसके अलावा मुझे मेरे गुरु जी से और कुछ नहीं चाहिए। बाकी गुरु जी को सब पता है कि उनको उनके बच्चों को क्या चाहिए, वो अपने आप सब कुछ देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग था जो कि मैं शेयर करना चाहती थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।